हेलो फ्रेंड्स। आज वीडियो बनाने का पर्पस तो नहीं था, लेकिन आज कुछ सोच के वीडियो बना रहा हूँ। और वजह क्या है ये भी बताता हूँ। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ये जगह प्रयागराज रसूलाबाद घाट बहुत फेमस स्थल है। और ये स्थल अंत्येष्टि स्थल है, प्रयागराज रसूलाबाद घाट। और यहाँ पे धरती माँ के वीर पुत्र जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी की अंत्येष्टि भी यहीं हुई थी और उनको विसर्जित भी यहीं किया गया था। और इस समय मैं यहाँ आके बैठा हूँ, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कल धरती पुत्र माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी का जो स्वर्गवास हुआ, उस पर श्रद्धा सुमन के लिए जो सभी छात्रों ने मिलके और सभी लोगों ने मिलके जो मतलब श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहाँ पुष्प चढ़ाया जाता है। देख रहे होंगे पुष्प चढ़ा हुआ है, पॉलीथीन में बंधा है और ये पुष्प चढ़ा है। तो लोगों ने वहाँ कहा कि इस पुष्प को नदी में ही बहाया जाता है और बाहर नहीं बहाया जा सकता। अब सवाल ये है कि मेरा घर है मेरा गांव घाघरा नदी किनारे है और घाघरा नदी के किनारे है। और जो मेरा घर है वो बिल्कुल घाघरा नदी के किनारे तट पे ही बसा है मेरा घर, ठीक है। तो जब भी मैं अपने घाघरा नदी में जाता हूँ तो पहले हम लोग बचपन में, मुझे याद है कि बचपन में जब हम लोग नदी किनारे क्रिकेट खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, उस समय हम लोग प्यास लगने पे नदी का पानी पीते थे। प्यास लगने पे कोई पानी का बाटल नहीं ले जाता था या कहीं नल पे हम पीने नहीं जाते थे। गांव में हम लोग जो पानी पीते थे ना, वो नदी में जाके पीते थे। और उस समय नदी का पानी बिल्कुल क्लीन हुआ करता था। और कभी कभार साल में एक बार, जैसे कोई मिल या कारखाना जब नदियों में अपना कचरा, कंपनी का कचरा छोड़ते थे, तो 2-4-5 दिनों के लिए नदी गंदा रहती थी, वरना नहीं रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, समय बदला और नदियों का पानी इतना गंदा हो गया कि आज पूरे 12 महीने कोई ऐसा वक्त नहीं होता जिस वक्त हम अपने नदियों में पानी पी सकें। गर्मी उर्मी के मौसम में थोड़ा नदी साफ़ होता है, उसमें स्नान करने लायक अच्छा होता है, लेकिन उसमें पानी पीने लायक नहीं होता। और सपोज़ जो हमारे गांव में नदी, घाघरा नदी है, वहाँ नहाने लायक होता है, लेकिन जैसे आप इलाहाबाद संगम घाट चले आओ, बनारस घाट चले आओ, यहाँ की नदी में आप कभी भी एनी टाइम, शहर के पास तो ये घाट है और उस घाट में जब आप नहाने जाते हो इतनी गंदगी भरी रहती है कि नहाने का भी मन नहीं करता। लेकिन एक श्रद्धा होता है या एक धार्मिक रूप से आदमी स्नान करता है। और मेरे गांव पे जो मेरे नदी में, घाघरा नदी में जो जल डाला जाता है, जो जल में कचड़े डाले जाते हैं और गंदा पानी देख के बड़ा दुख होता है कि मतलब अपनी नदियाँ अब इतनी गंदी हो गई हैं। और इसलिए मैं कन्फ्यूज़न में पड़ा हूँ कि मुझे गंगा जल में यह पुष्प विसर्जित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं जल्दी डालता ही नहीं। और कल जो माननीय मुलायम सिंह जी के जो श्रद्धा सुमन पे श्रद्धांजलि अर्पित की पुष्प चढ़ाए गए थे, वो पुष्प सभी लोगों ने मेरे जिम्मे लगा दिया कि आप इसे गंगा जी में विसर्जित करते हैं। तो मैं लेके अपने कमरे पे, घर पे रखा हुआ था और इस समय लेके नदी किनारे बैठा हूँ। आप लोग देख सकते हैं नदी का नज़ारा। ये अंत्येष्टि घाट है और यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी विसर्जन हुआ है, यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल भी है। तो मैं सोच रहा हूँ इसे मुझे विसर्जित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यही सोच के बड़ा कंफ्यूज हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और प्रयागराज का यह रसूलाबाद घाट इसलिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है कि जो राष्ट्रीय कवि थी, महिला कवित्री महादेवी वर्मा जी का वहाँ बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन दिखेगा नहीं। आप लोग देख सकते हैं जो गाड़ी खड़ी है ना, इस गाड़ी के पीछे की पार्किंग के बाद जो
पूरा स्थल पूरे ऊंचे, ये बिल्कुल इस नदी रसूलाबाद घाट पे जो पूरा ऊपर स्थल है या मकान है वो महादेवी वर्मा जी का घर है और उसी से जुड़ा यह मंदिर है। और बगल में जो देख रहे हैं ना वो सारी चीज़ें ये सब महादेवी वर्मा जी का ही घर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अंधेरा तो है, जो चंद्रशेखर आज़ाद बना हुआ है, जो अंत्येष्टि स्थल मूर्ति भी लगी हुई देख सकते हैं इत्तेफाक से। जो ये उजाले में मैं खड़ा हूँ, यह धूप जल रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास, आप लोग देख सकते हैं। देखें चंद्रशेखर आज़ाद जी, और किसी भक्त आदमी ने चढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, पुष्प चढ़े हैं और जल रहा है। साथ ही यहाँ पे इनका स्तूप ये बना हुआ है, लंबा सा, आप लोगों को स्तूप शायद दिख रहा होगा, ये स्तूप अंधेरा है दिखेगा नहीं। और चंद्रशेखर आज़ाद जी बताया जाता है कि यहीं पे इनको दफनाया गया था और इनको विसर्जित किया गया था और उन्हीं के समाधि स्थल बनी हुई है यहाँ पे। तो अभी जो उजाला है चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास धूप जल रहा है, उसी का उजाला है। एक चीज़ आप लोगों को और दिखाता हूँ, यहाँ पे अंत्येष्टि स्थल देख रहे होंगे, जस्ट सामने वो जो लाइट जल रहा है और आपको आग जलती हुई दिख रही होगी, जो आग जलता हुआ दिख रहा है वो कोई चीता ही जल रहा है। मैंने बताया ना ये रसूलाबाद घाट अंत्येष्टि स्थल है, तो यहाँ पे चीता जलता है। और जो बिल्डिंग नुमा दिख रहा है वो अंत्येष्टि स्थल के रूप में, वो उसे क्या कहते हैं जिसमें चिताएं जलाई जाती हैं लाइन से, वो स्थल है। तो यहाँ अब लोगों का कहना होता है कि जो पुष्प है वो नदी में बहा दे। अगर तमाम तरह से यह पुष्प हम नदियों में बहाते रहे तो कहीं ना कहीं नदी को गंदा तो हम भी कर रहे हैं। और कहते हैं कि प्रयागराज संगम नगरी है, तो मैं इस पुष्प को कहाँ, आज तक मैंने डाला नहीं है। घर पे भी पूजा पाठ होता है नदी में, तो मुझे जब भी मौका मिला मैं नदी के तट किनारे पे रख देता हूँ, किनारे कुछ दूरी पे, लेकिन नदी में नहीं डालता। और ये पुष्प भी शायद मैं नदी को गंदा नहीं करना चाहता, और भगवान से क्षमा मांगूंगा और माननीय नेताजी को भी भगवान अपने चरणों में शरण दे। इसलिए यह पुष्प नदी के पानी में डालने से बेहतर है कि नदी के तट पे सूखे स्थान पे रख दूं, ताकि यह केमिकलाइज रिएक्शन होगा, सिंपल सी बात है, तो मिट्टी बन जाएगा। लेकिन नदी में भी जाएगा तो हो सकता है सड़े गले तो मछलियाँ या जो जलचर हैं खा सकती हैं, लेकिन नहीं, बाहर ही डालते हैं। और यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। अगर किसी को समझ आए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।